जय हिंद दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक डाइकिन का रिमोट है। ये देख सकते हैं, ये रिमोट के अंदर प्रॉब्लम है। ये जो रिमोट दिख रहा है ये ऑपरेट नहीं हो रहा, मतलब ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये सेल मैं नया लेके आ जाऊँ, देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये रिमोट के लिए ना छोटा सा रिमोट जो रहता है ना, ये ट्रिपल ए सेल का यूज़ किया जाता है। देखिए, ये ट्रिपल ए का सेल है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये सेल जो है ना मैं चेक कर लेता हूँ रिमोट के अंदर ऑपरेट करके। ये सबसे पहले इसका जो स्प्रिंग है ना, आप स्प्रिंग को सबसे पहले चेक करो। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्टर से चेक करो, अपन देख लो स्प्रिंग स्प्रिंग तो सही है, क्योंकि स्प्रिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर स्प्रिंग अगर टूट गया होगा तो ये ऑपरेट होगा नहीं। ये डाइकिन का रिमोट है, जो डाइकिन जो एसी रहता है ना उसका रिमोट है। सबसे पहले देखिए, ये जो है ना इसको चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये माइनस जो रहता है ना, माइनस ये आपको स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा। ये देखो माइनस एक स्प्रिंग को लगा, ये सेम ये भी यहाँ पे जो माइनस रहेगा ना वो आपको स्प्रिंग के साइड में लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे इसी तरह से। अभी इसको थोड़ा सा प्रेस करो, दिख रहा है, इसको ऐसे प्रेस करो। तो क्या होता है, कभी भी ना ये जो ये रहता है वो सही तरीके से फिट नहीं होता है स्प्रिंग को। तो इसकी वजह आपको सही तरीके से फिट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर का जो कवर है ना, ये कवर टूट गया, इसकी वजह से इसको सही तरीके से मैं फिट करा। उसके बाद यहाँ से देख सकते, अभी ये फ़िलहाल इसके ऊपर टाइमर लगा है, दिख रहा है आपको, ये टाइमर है। तो सबसे पहले टाइमर ही यहाँ पे ये टाइमर दिख रहा है, टाइमर को ऑफ़ कर लेता हूँ। ये ऑफ है, अभी भी 1 घंटे का दिखा रहा है, ये अभी 2 घंटे का दिखा रहा है, ये देखो अभी 3 घंटे का, 4 घंटे का, ये 5 घंटे का अभी भी दिखा रहा है। ये देखो 7 आवर 8 आवर्स 9 आवर्स। आई थिंक ये कैंसल, ये देखो ऑफ आपको नहीं बटन दबाना है, ये कैंसिल बटन दबाना है। कैंसिल बटन दबाओगे ना तो ये टाइमर आपका ऑन है। सबसे ये देखो ऑन करके देखो, ये देखो ये भी टाइमर ऑन हो गया ना, ये दिख रहा है, ये टाइमर ही ऑन हो गया, ये टाइमर ऑन हो गया, ये देखो ऑन हो गया। इससे आपका टाइमर का ये जो है ना ये आवर्स है, 5 आवर्स 6 आवर, ये देखो 6 आवर। इससे आवर कम कर सकते हैं। ये देखो, चलो अगर आपको ये टाइमर बंद करना हो, गलती से टाइमर आपका ऑन हो गया तो ये देखो, ये कैंसिल आपको बटन दिख रहा है, ये कैंसिल बटन को प्रेस करोगे तो ये देखो आपका टाइमर बंद है। उसके बाद तो सुना, सबसे पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया, ऑन है। अभी इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। ये अभी इसका मैंने मोड चेंज कर दिया, मोड चेंज कर दिया। अभी इसका टेम्परेचर 25 के ऊपर है, ये देखो 25 26। ये देखो मैक्सिमम ये आई थिंक टेम्परेचर अगर ये देखो कभी भी याद रहा, आपका जो एसी जो रहता है उसका टेम्परेचर अगर बड़ा हो गया ना तो आपको कूलिंग उतना कम मिल जाए, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से कूलिंग आपको मिल जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको कूलिंग नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले 32 के ऊपर है तो इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैक्सिमम डाइकिन का जो होता है आई थिंक 18 के ऊपर रहता है, और IFB का जो रहता है ना मैक्सिमम और 16 के ऊपर रहता है। यहाँ पे आई थिंक 18 के ऊपर रहेगा, दिख रहा है देखो 18 के ऊपर इसको कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ये देखो 18 लास्ट, ये 18 के ऊपर 18 सेल्सियस दिख रहा है, 18 सेल्सियस के ऊपर, उससे ये कम होगा नहीं। उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये मोड का ऑप्शन है, ये देखो ये मोड का ऑप्शन ये अलग हो गया। ये फ़ैन का ऑप्शन है, दिख रहा है, ये नॉर्मल अभी फ़ैन आपका ऑन हो जाएगा। ये देखो अभी ये डिफरेंट मोड है, ये दिख रहा है, ये डिफरेंट मोड है। ये देखो ये आपको जो मोड आपको दिख रहा है ये कूलिंग का मोड है। इससे आपका AC जो रहेगा वो 100% कूलिंग दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद ये पावर चीज़ का, अगर आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए, पावर जो ये दो पावर, ये यहाँ पे लिखा भी पावर चीज़, तो इसको आप ऑन करोगे ना तो ये देखिए आपका जो रूम रहेगा इतना ठंडा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। याद रखिए, क्योंकि ये बूस्ट करता है, कूलिंग और बूस्ट करेगा। तो ये पावर चीज़ का भी ऑप्शन है, ये देखो पावर चीज़ का ऑप्शन मैंने इसको भी बंद कर दिया। ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट करता है, ये देखो टेम्परेचर माइनस, ये टेम्परेचर प्लस करता है, 18 19 21 22 23 हो सकता है। फिलहाल इसको मैंने ये देखो 18 पे रख देता हूँ, 18 पे रख दो। उसके बाद ये देखो ये दिख रहा है फ़ैन का मोड है। कभी भी फ़ैन जो रहता है ना, ये देखो ये फ़ैन अभी इसका कम है, दिख रहा है, ये देखो फ़ैन कम है। फ़ैन को हमेशा बढ़ाएं, क्योंकि फ़ैन का जो ब्लोअर रहता है, एयर कंडीशनर जो मेन ब्लोअर रहता है इंडोर का ना, वो ब्लोअर जितना फास्ट घूमेगा ना उतना आपको उससे अच्छी तरह कूलिंग मिल जाएगा। सबसे पहले फ़ैन जो है ना आपको ये देखो फ़ैन आपको बढ़ा दिए, देखो ये अभी हाई पे है। फ़ैन कभी भी याद रहो, फ़ैन जो रहता है ना उसको ज़्यादा हो सके उतना फ़ैन को बढ़ाओ। ये देखो नहीं तो ये कम होगा। ये देखो ये अभी 0 हो गया। ऐसा ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, इसी तरह आपको नहीं करना है कभी भी। देखो ये जो है ना फ़ैन को ये ऐसे बढ़ाओ बस। फ़ैन को बढ़ाने के बाद ये देखो ये स्विंग का ऑप्शन है। ये देखो अभी स्विंग का ऑप्शन क्या होगा, ये जो रहेगा आपका जो स्विंग जो रहेगा अप डाउन होता रहेगा, 360 डिग्री घूमेगा अगर स्विंग का ऑप्शन करोगे। अगर आपको स्विंग का ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसको बंद करो। अभी जो आपका एंगल जो रहेगा स्ट्रेट रहेगा, अब कंप्लीट बेड के ऊपर आपको पर ज़्यादातर स्विंग का ऑप्शन आपको ऑन रखना चाहिए।
उसके बाद ये देखो ये अलग ही ऑप्शन है, और ये आपको दिखा टाइमर का ऑप्शन, और ये इकोनॉमी का टाइमर। मतलब ये 2-3 पैटर्न इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये डिफरेंट वे है डिफरेंट, इसको आपको हाथ नहीं लगाने, आपको नॉर्मल टेम्परेचर ऑन ऑफ करना है। ये देखो इससे ऑन ऑफ करना है। ये पावर चील्ड चाहे तो पावर चील्ड, उसके बाद मोड को एक चेंज करना हो अगर, और टेम्परेचर बस फैन, और ये स्विंग को। यही दोस्तों 2-3 पैटर्न आपको सही तरीके से चेक करना, और आपको चेक नहीं करना। ये डाइकिन का रिमोट है। डाइकिन का एसी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर घर के अंदर अच्छा वाला एसी परचेस करना चाहते हैं आप, डाइकिन के एसी डेफिनेटली परचेस करो। बेसिक प्राइस आए तो 40 या 50,000 दूसरे मिल जाएगा, पर इसका 5 साल का वारंटी रहता है, पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। क्योंकि एसी जो रहता है दोस्तों कम से कम 10 या 15 मिनट के बाद 100% कूलिंग हो जाता है। कभी भी 10-15 दिन के बाद उसका फिल्टर जो रहेगा उसको आपको क्लीन रखना है। कभी आउटडोर जो रहता है ना एसी का, उसको कंडेंसर को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि उसके ऊपर पानी थोड़ा मारो। एसी बंद करके आपको पानी मार देना, याद रखो पानी मार देना। एसी का फिल्टर को क्लीन रखो, बस इतना ही आपको करना है। सबसे पहले फिल्टर को क्लीन करने का 15 दिन के बाद, उसके बाद आउटडोर के पास जाके, आउटडोर के पीछे तो बैग कंडेंसर रहता है ना, वो कंडेंसर पर पानी मारोगे वो पूरा कचरा बाहर निकल जाए। उसके बाद आउटडोर जो रहेगा वो गर्म हवा को अंदर खींच के कंप्लीटली कूलिंग आपको दे देगा, याद रखो। बाहर का गर्म जो हवा है उसको खींचेगा आउटडोर, और अंदर का कूलिंग जो रहेगा दोस्तों आपको 100% कूलिंग दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये रिमोट है ना, उसको मैं ऑपरेट कर रहा था, रिमोट ख़राब था, मतलब उसका सेल ख़राब हो गया था, तो सेल मैंने नया डाल दिया। रिमोट ये सही है दोस्तों। तो आप इसी तरह ये रिमोट को आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल डाइकिन का रिमोट किसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं एक छोटा सा पैटर्न आपको दिया। तो दोस्तों एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।